नमस्कार, आप देख रहे हैं IND24। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। मंदसौर के मल्हारगढ़ में नगर परिषद की लापरवाही का नतीजा जनता के साथ साथ जानवरों तक को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि तकरीबन 1 महीने से पीएम ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत चल रहे काम के कारण पाइपलाइन टूटने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर नगर परिषद के कर्मचारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। नगरवासियों का कहना है कि सड़क निर्माण के लिए 10-10 फीट की खुदाई कर दी गई, जिसके कारण जानवरों को बाड़ों तक से बाहर नहीं निकाला गया है। कीचड़ के चलते मच्छर पनप रहे हैं, जिसके चलते परेशान होकर रहवासियों ने तहसीलदार और नगर परिषद सीएमओ का घेराव कर जमकर हंगामा भी किया। इसके साथ ही कांग्रेसियों ने भी नगर परिषद की कार्यप्रणाली का विरोध जताया है और सभी ने एक सुर में ऐलान किया है कि अगर 2 दिन में समस्या का समाधान नहीं होता तो वो उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हालांकि तहसीलदार ने जल्द ही समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। 20 दिन ऊपर यानी हालत में उभा ढांडा नतंग घर में बन गया मां न कहीं होना ही कोनी कहीं शिकायत करी बेटा आपने? तब शिकायत की ये बड़ा बड़ा लोग माना कौन और की बेटा माना और की कौन रहो न जावा तो किते इतवेगा कोई वाह भाई कई समस्या आई आपने समस्या कही नतंग किचन में चल रहे हैं साहब रात दिन कही समस्या कहा कि पानी की माँ आए रात 10 बजे आपने लगाया बटा जैन बरिन लावे तो ही टैंकर आए तो नहीं आए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की पूरी लापरवाही है कि 1 महीने से ये रास्ता खोद रखा है और पूरा मतलब यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है और नगर परिषद की भी इसमें पूरी तरह से लापरवाही है। जो आज हमारे नगर के हर व्यक्ति परेशान है इस रोड को लेकर। इन दोनों मुद्दों पर हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है और संबंधित अधिकारियों को बोला है कि अगर 2 दिन में उन्होंने 2 दिन का समय दिया है कि 2 दिन में सारी समस्या हल कर देंगे और अगर नहीं समस्या हल नहीं हुई तो हम नगर परिषद का घेराव करेंगे। वो ज्ञापन में उनकी 2 शिकायतें हैं। एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और नगर परिषद दोनों लोगों के लिए उन्होंने ज्ञापन दिया है। तो उसमें प्रकरण ये था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क बननी थी जिसमें ठेकेदार से भूलवश हमारी पाइपलाइन नीचे जा रही थी और वो टूट गई। उसको करीब 1.5 फीट नीचे ले जाके और अल्टरनेटिव लाइन डाल के कि इनकेस कोई एक लाइन, क्योंकि हमारी पानी की मेन सप्लाई लाइन है, पूरे शहर का पानी यहाँ से जाता है, तो उसको करके और इस तरह की व्यवस्था बनाना कि भले अभी दिक्कत हो रही है, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन भविष्य में कभी इस तरह की प्रॉब्लम ना हो और एक स्थायी समाधान नगर को मिले, इसका प्रयास है। नगर कांग्रेस कमेटी और यहाँ के मल्हारगढ़ नगर के वासियों के द्वारा पेयजल की समस्या को लेकर और सड़क पे आवागमन की समस्या को लेकर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर सीएमओ साहब भी समक्ष में साथ में ही हैं। एक्चुअली सड़क निर्माण के दौरान पाइपलाइन फूट गई थी तो उसको दुरुस्त कर लिया गया है, काम अंतिम स्टेज पर है और कल से हम नॉर्मल वाटर सप्लाई शुरू कर दें। बात यदि सरकार की करें तो केंद्र हो या राज्य सरकार, हर सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है और पीएम ग्राम सड़क निर्माण योजना के अंतर्गत काम चल रहा था, लेकिन पाइपलाइन टूटने के चलते आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जब अधिकारियों तक इस मामले को पहुंचाया गया तो उन्होंने इस मामले में कोई सुध नहीं ली और इसके पहले हमने सुना कि आम जनता आखिर कितनी परेशान नजर आ रही है। अब सवाल यह सामने आ रहा है कि जिम्मेदारों तक यह मामला पहुंच गया है, उसके बावजूद भी अब तक इस मामले में कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई। इस पूरे घटनाक्रम को ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे, हमारे साथ संवाददाता पंकज शर्मा जुड़ चुके हैं। पंकज, मैं जानना चाहूंगा आपसे, मंदसौर के मल्हारगढ़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वार्ड क्रमांक 1 और 2 में पानी की समस्या बनी हुई है, जानकारी क्या है आपके पास? जी सुनील, मैं आपको बताना चाहूंगा 20 दिन से ये मामला चल रहा है। 20 दिन से प्रधानमंत्री 2 मामले हैं इसमें। प्रधानमंत्री सड़क योजना जो चली प्रधानमंत्री, उससे पाइपलाइन फूट जाती है और फूटने के बाद पाइपलाइन फूट जाती है और फूटने के बाद उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। रहवासी जाते हैं नगर परिषद में, बोलते हैं कि पाइपलाइन फूट गई है, कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। 20 दिनों के बाद रहवासी ने वहां पर धरना दिया है और उनके साथ कुछ कांग्रेस के लोगों ने भी धरना दिया है। उसके बाद आश्वासन मिला है उन्हें कि उन्हें जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल मैं रोकना चाहूंगा आपको और हमारे साथ रहवासी आरिफ मेफ जुड़ चुके हैं जो कि ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। चूंकि रहवासी हैं तो उनका रोज ही सामना होता होगा कि आखिर कितनी समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आरिफ जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका IND24 में, और मैं आपसे जानना चाहूंगा कौन से वो अधिकारी हैं जिनसे आप मिले अपनी समस्या को लेकर? हाँ सर, हम सीएमओ साहब से मिले सर। जी, सीएमओ साहब से आपने मुलाकात की है, तो क्या उन्होंने आश्वासन दिया अभी तक? जी, आश्वासन दिया कि अभी जल्दी से जल्दी इसका निराकरण कर दिया जाएगा।
और कितना वक्त हो गया है पाइपलाइन को फूटे हुए और कब से ये समस्या आप लोगों के सामने बनी हुई है? सर ये 20-25 रोज हो गए सर इस समस्या को। आरिफ जी, ये भी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जब यहाँ पर 1 महीना हो गया है तो पानी भी बड़ी मात्रा में वेस्टेज यहाँ पर होता होगा। जी बराबर, ये सर ये पानी वेस्टेज तो सर ये करीब करीब साल भर हो गई। पाइपलाइन फूटी थी, कई बार अधिकारियों को सूचना दी गई है, कर्मचारियों को बताया गया है और ये एक हमने सही कर दी सर। ये साल भर से पानी इसका निकल रहा था और गंदा पानी पूरी जनता को गंदा पानी पिलाया जा रहा था सर। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। एक और रहवासी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर इन्हें और क्या कुछ समस्या आती है। अजहर हयात जी, स्वागत है आपका ND24 में। हेलो अजहर जी, बताइए आखिर क्या समस्या आप लोगों को सामने आ रही है? कौन से अधिकारी हैं जिनसे आपने मुलाकात करी इस समस्या को लेकर? आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी समस्या को इस नगर की बात करने के लिए आपने उठाया मुद्दे को, उसके लिए धन्यवाद आपके चैनल को। मैं ये बताना चाह रहा हूँ स्पष्ट तौर से कि जितनी परेशानी ये नगरवासी हमारे जो बस्ती है निचली, और इसमें मुख्य भूमिका जो है 6 करोड़ 68 लाख रुपया जो हमारे पेयजल आवर्धन योजना का नगर पंचायत परिषद मल्हारगढ़ में आया था, इनने क्या करा ठेकेदार ने कि जो खुदाई जो पाइपलाइन जो बार बार फूट रही है, इसको मात्र 1.5-2 फीट की गहराई पे गाड़ा, जबकि 4.5 फीट पे उसको गाड़ना था। और बार बार वो पाइपलाइन फूट जाती, रोज फूट रही। जैसे रोड का काम चलता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वालों ने काम चालू करा, पाइपलाइन फूट गई, ऊपर ही पड़ी है 2 फीट पे। तो ये सारी मूलभूत जो समस्या पैदा हुई है, ये ठेकेदार की जो काम करके गए हैं नगर पंचायत ने और तत्कालीन अधिकारियों के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया, उसमें मुख्य भूमिका नगर परिषद के जो परिषद रही है पूर्व की। लेकिन अजहर जी, ये समझाने का प्रयास करिए, यदि ठेकेदार की बात करते हैं तो क्या कोई मॉनिटरिंग या कोई अधिकारियों के द्वारा देखरेख नहीं की जाती कि आखिर जमीनी स्तर पर काम कैसा चल रहा है? ये लापरवाही तो है सबसे बड़ी। जो अधिकारी जिनकी जवाबदारी इंजीनियर होते हैं, CMO होते हैं, सब लोगों ने भुगतान किया है उसका। वो सारे नगर में आज भी अगर जांच कराई जाए ED से, तो इसकी पूरे नगर में 2 फीट मात्र में उसको पाइपलाइन डाल रखी, जबकि 4.5 फीट उसको दबाना था और उसी पे CC वगैरह सारा करना था। अब ये बार बार सारे रहवासी इतने परेशान है कि वो निचली बस्ती में बाढ़ आती है तो सारा पानी उसी में डूबती है, मल्हारगढ़ की आधी जनता। जी, समझा जा सकता है कि आखिर समस्या लगातार बनी हुई है और तकरीबन 1 महीना यहाँ पर हो गया है। लेकिन एक चीज और समझाने की यहाँ पर प्रयास करिए, यदि हम अधिकारियों की बात कर लेते हैं तो क्या अधिकारी कभी इस क्षेत्र में आए, क्या आप लोगों से मिलने आए, देखना चाहा उन्होंने कि आखिर समस्या कहाँ सामने आ रही है आप लोगों को? इनसे लगातार इस क्षेत्र में कम से कम 25 गांव और निकलते हैं, रास्ता आवागमन के सारे बंद है 25 गांव के लोगों का। और उसमें कोई भी अधिकारी SDM साहब के पास हम गए, उनसे निवेदन करा, हमने बोला उनसे, मैंने कहा आप इस मौका स्थल एक बार देख लें चलकर, कितने लोग परेशान हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ठेकेदार को लगाया तो कि उदयपुर भर्ती हूँ हॉस्पिटल में। लेकिन मुझे ये समझाने का प्रयास करिए, ठेकेदार को लगाने से क्या होगा? जब ठेकेदार तो अपना काम करके चला गया, अधिकारी इतने ही यदि जागरूक थे तो आकर उनको देखना चाहिए कि पाइपलाइन 4 फीट नीचे गड़नी है, 2 फीट ऊपर गड़नी है। ये तो पूर्व में जो करा, वो आज वर्तमान में जो कर रहे हैं वो उनका भाई, जो आज लोग परेशान हो रहे हैं, तो अभी समस्या का निदान करने के लिए प्रशासक भी SDM है अभी नगर पंचायत परिषद। बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं आपके पास एक बार फिर आऊंगा। लेकिन फिलहाल हमारे साथ पार्षद जुड़ चुके हैं वार्ड क्रमांक 2 से, दिलीप तिवारी। तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। सर नमस्कार तिवारी। बिल्कुल तिवारी जी, स्वागत है आपका। और मैं जानना चाहूंगा आपसे, मंदसौर के मल्हारगढ़ नगर परिषद की मैं बात कर रहा हूं, वार्ड क्रमांक 1 और 2, जहां पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। सड़क निर्माण के दौरान पाइपलाइन फूट जाती है और इसे सुधारने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। जी 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 बिल्कुल सर, सही है। ये नगर परिषद योजना पूरे नगर में। दिलीप जी, मेरा संपर्क आपसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं समझना चाहूंगा आखिर पाइपलाइन क्यों फूटी, क्या कारण रहे उसके? उसके कारण के DPR के आधार पे लाइन नहीं डली हुई, बिल्कुल भी। मध्य प्रदेश शासन ने जो DPR बनाई थी भोपाल से, उसके आधार पे अगर मेन पाइपलाइन है 5 फीट गहरी गरण अंदर होना थी, जमीन से गहरी, और अपने। तो दिलीप जी ये बताइए, क्या 5 फीट गहरी है ये पाइपलाइन? दिलीप जी, क्या 5 फीट गहरी ये पाइपलाइन है या नहीं?
उसमें क्या होता 3 फीट पे डाल दी और 3 फीट 1.5 फीट पे डाल दी। नहीं तो यदि 1.5 फीट पे ही इस पाइपलाइन को लगा दिया गया है तो आप आखिर क्या कर रहे थे? आप तो पार्षद हैं, आपको तो उस दिन मौके पर मौजूद रहना चाहिए था जिस वक्त ये काम चल रहा था। क्या कभी उस दौरान आप यहाँ पर आए, आपने देखने की कोशिश करी कि आखिर पाइपलाइन लगाई गई है तो कितनी नीचे कितनी गहरी लगाई गई है? दिलीप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन फिलहाल हमारे साथ आशीष विजयवर्गीय जुड़ चुके हैं, नगर अध्यक्ष हैं बीजेपी से। स्वागत है विजयवर्गीय जी आपका ND24 में। जी सर। विजयवर्गीय जी, चूंकि आप नगर अध्यक्ष हैं और यदि मैं भाजपा की बात कर लूं तो भाजपा का तो ये कहना ही है विकास का, लेकिन तब क्या हो जब मंदसौर मल्हारगढ़ के नगर परिषद में एक ऐसा मामला सामने आता है, एक महीने से ज्यादा वक्त यहाँ पर हो गया है। नगर परिषद की लापरवाही इतनी है सर कि जब काम के दौरान, सड़क निर्माण के दौरान पाइपलाइन फूट जाती है, उसको अभी तक सुधारा नहीं गया। आखिर क्यों? जी नहीं, उसमें लापरवाही कहीं नहीं है। उसमें वहाँ सड़क निर्माण के दौरान खुदाई की गई तो उसमें पाइपलाइन फूट गई। पाइपलाइन चूंकि वहाँ जेसीबी से खोदा तो पाइपलाइन को नुकसान हुआ है और वो बड़ी पाइपलाइन है तो उसको सुधारने में थोड़ा वक्त लगा। ठीक है सर, कितना वक्त लगा ये और बता दीजिए। जी नहीं, वक्त तो लग रहा है, वो क्या मौसम के कारण और फिर बारिश भी हो रही है, इस कारण। चलिए ठीक है, मुझे ये और बताने का प्रयास करिए, आपका ये मानना है कि इस मामले में लापरवाही नहीं हुई, चलिए ठीक है मान लेते हैं, लेकिन ये बताइए जो पाइपलाइन है वो सड़क के कितने नीचे होनी चाहिए, कितनी गहरी होनी चाहिए? नहीं, गहरी तो है, 3-4 फीट गहरी होना चाहिए। होती सर, 3-4 फीट गहरी होती तो यदि मैं टेक्निकल रूप से बात करूं या मानकों के आधार पर बात करूं तो कम से कम 5 फीट के नीचे होना चाहिए पाइपलाइन को, और सिर्फ 1.5 फीट पर उस पाइपलाइन को लगा दिया गया है, तो इसमें लापरवाही किसकी है? नहीं, उसमें ठेकेदार की अगर लापरवाही है तो ठेकेदार की तो लापरवाही है ही, और किसकी लापरवाही है इसमें? इसमें ठेकेदार की लापरवाही है। इसमें हम नगर पंचायत के माध्यम से उन्हें नोटिस दिलवाएंगे। तो कब नोटिस दिलवाएंगे सर? नगर अध्यक्ष हैं आप और आप अभी भी ये कह रहे हैं कि 4 फीट के नीचे पाइपलाइन लगी हो सकती है, मतलब आपको इस मामले की जानकारी नहीं थी? नहीं, जानकारी है पर वो पहले पाइपलाइन पुरानी है, तब मेरी जानकारी में नहीं था कि वो कितनी डली हुई है। तो जानकारी में क्यों नहीं था सर? नगर अध्यक्ष है, आपको तो मौके पर मौजूद रहना चाहिए कि आखिर आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ है, क्या काम हुआ है, मानकों के आधार पर वो काम सही हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं, वो हमने देखा है। अब वो कहीं कहीं अब हम जैसे पूरे नगर में एक साथ लाइन डली है तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसी आ जाती है लापरवाही। तो आप ये समझने का प्रयास करिए, 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, पानी कितने गैलन में वेस्ट हो रहा है, चलिए एक तो बात ये ठीक है। दूसरी ओर यदि मैं बात करूं तो जब मौसम बिगड़ता है तो जो एक से बहुत ज्यादा यहाँ पर क्षेत्र है जहां पर कई ऐसे लोग यहाँ रहते हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो सड़कें हैं वो पूरी तालाब में तब्दील हो जाती हैं, लोगों का निकलना मुश्किल हो गया सर। नहीं, वहाँ तो देखिए वो नाला है, वहाँ क्या बारिश होती है और पानी इकट्ठा हो जाता है। वहाँ क्या नाला है और वहाँ हर बारिश में समस्या आती है, इसलिए वहाँ पे अभी इसलिए रोड भी नीचे करने का वो जो काम शुरू हुआ है, वहाँ रोड नीचे करने के लिए काम चला है। लेकिन विजयवर्गीय जी, हर बारिश में समस्या आती है, सरकार होने के बावजूद आप आखिर ऐसा कैसा बयान दे सकते हैं? सर सरकार है किस लिए? सरकार तो इसीलिए कि लोगों की समस्या दूर हो, और हर बारिश में वही समस्या, हर गर्मी में वही समस्या, हर ठंड में वही समस्या। नहीं, उसके लिए पूरा मार्च है और इस बार इस बारिश से वो समस्या खत्म हो जाएगी। पानी भराव की जो समस्या खत्म होगी सर, पहले तो मुझे ये बताइए कैसे समस्या खत्म होगी? नहीं, वहाँ जो नाला निर्माण हो रहा है, नाला और खुदेगा। वहाँ पे जो नाला है ना, उसकी गहराई और पिछले साल भी करी थी, इस साल और गहरी खुदाई होगी। नाला तो सर बाद में भी खुद जाएगा, लेकिन पहले जो पाइपलाइन है उसको जरा नीचे करवा दीजिए। मैं आपको बता दूं 1.5 फीट पर यह पाइपलाइन लगी हुई है, यदि 5 फीट पर होती मानकों के आधार पर, टेक्निकल हिसाब के आधार पर, तो बढ़िया काम भी चलता रहता। प्रधानमंत्री सड़क निर्माण का जो काम है वो भी चलता और फिलहाल पाइपलाइन भी नहीं फूटती। लेकिन क्या अब इस दिशा में आपके द्वारा प्रयास किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल, इसमें हमने बात करी है, संबंधित ठेकेदार से बात हुई, अधिकारियों से बात हुई है। ठेकेदार से बात हुई सर आपकी? जी। क्या कहना है ठेकेदार का? ठेकेदार करेगा, इस पर हमने मतलब बात करी है। ठेकेदार से मेरी स्थिति बात नहीं हुई है, मैंने नगर पंचायत सीएमओ के आप ये कह रहे हैं कि आपकी ठेकेदार से बात हुई है? नहीं, सीएमओ के माध्यम से बात हुई है। हमने सीएमओ को बताया, हमने अधिकारियों और इनको बताया है। क्या बोले सीएमओ? फिर सीएमओ ने क्या कहा? जी सर, सीएमओ ने क्या कहा, क्या आश्वासन दिया आपको? नहीं, उन्होंने बोला ना बिल्कुल इसको उचित कार्रवाई करके उसको नीचे करवाएंगे, लाइन को भी नीचे करवाएंगे। नीचे होगी सर लाइन, ये बता सकते हैं? काम चल रहा है, मौके पे काम चल रहा है। जब
बस 1-2 दिन में हो जाएगा ये। और मुझे ये बताइए, ठेकेदार की आखिर इतनी कैसे जरूरत हो गई, आखिर इतनी लापरवाही ठेकेदार कैसे बरत सकता है? जब 5 फीट गहरी नीचे लाइन होनी चाहिए तो 1.5 फीट पे कैसे पहुंच गई वो? अधिकारियों की संलिप्तता नजर आ रही है आपको? उसमें हो सकता है ठेकेदार की लापरवाही है, तो हम हमारे वित्त मंत्री जी से भी हमने बोला है। हमारे जो क्षेत्र के विधायक है, माननीय मध्य प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री है, चलिए बिल्कुल, वो उनसे भी हम बात करेंगे, मंत्री महोदय से भी, और उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले तो एसडीएम महोदय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मुकेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका कैंडी 24 में। मुकेश शर्मा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मुकेश शर्मा जी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता आपको सुनना चाह रही है सर। एसडीएम है, जिम्मेदार हैं आप, बताइए आपको मेरी आवाज यदि आ रही है तो क्या इस मामले की जानकारी है आपको? तो ये समझा जा सकता है, जो दर्शक मुझे देख रहे हैं इस वक्त, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो भी ये समझ सकते हैं कि जब लोगों की बातें उठाई जाती हैं, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे उठाए जाते हैं, तो आखिर कैसे जिम्मेदार फोन काट देते हैं। और फोन काटना लाजमी भी है, क्योंकि उनके पास मेरे सवाल का जवाब तो होगा नहीं। फिलहाल हमारे साथ विजय वर्गीय जी लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि बराबर मुझे जवाब जरूर दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई भी उनसे संतुष्ट नजर नहीं है। विजय वर्गीय जी, एक चीज और बताइए, ठेकेदार पर यदि लापरवाही होती है तो क्या कार्रवाई की जाएगी ठेकेदार पर? अब ठेकेदार से पहले तो हम उसको काम को पूरा सही करवाएंगे, और उसके बाद नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपका ये कहना है सर कि आपकी सीएमओ से मुलाकात हुई और अभी आपने 2 सेकंड पहले देखा एसडीएम महोदय फोन पर जुड़े हुए थे, उन्होंने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। जब हमारे फोन का जवाब नहीं दिया जा रहा है, मीडिया का जवाब नहीं दिया जा रहा है, मीडिया के सवालों का, तो आखिर आम जनता का क्या जवाब दिया जाता होगा जब वो पहुंचते होंगे उनके पास? दौरा कार्यक्रम है, मैं भी दौरे पे साथ में हूँ, और एसडीएम भी उनके साथ में ही है। एसडीएम साथ में आपके? जी, तो उनसे बात करिए ना, उनको बताइए, उनके पास फोन गया होगा हमारे चैनल से। नहीं, उन्होंने जवाब कुछ नहीं दिया, आप ही सवाल कर लीजिए, हो सकता है आपके सवाल का जवाब दे दें। जी, नहीं, कार्यक्रम चल रहा है वित्त मंत्री जी का, तो वो वहाँ पे है एसडीएम साहब, तो मैं उनसे अभी देखिए सर, कार्यक्रम तो तमाम होते रहेंगे, ये आप भी जानते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम किसके लिए किया जा रहा है? ये कार्यक्रम सर उन लोगों के लिए किया जा रहा है जो समस्या से परेशान हैं। नहीं, इस पर बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, संबंधित ठेकेदार को पूरी कार्रवाई। चलिए ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। कलेक्टर महोदय जुड़ चुके हैं, मनोज पुष्प जी। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका कैंडी 24 में। धन्यवाद आपको। सर, मैं एक सीधा सा सवाल आपसे करना चाहूंगा। बात मंदसौर के मल्हारगढ़ की जा रही है, और यहां पर लोगों को समस्या से बचाने के लिए सड़क निर्माण का काम किया जा रहा था, लेकिन सड़क निर्माण के दौरान पाइपलाइन फूट गई। सर, 1 से 2 महीने का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक इसे सुधारा नहीं गया। हम उसको दिखवा लेंगे, कहाँ का है। सर, आपको इस बात की जानकारी नहीं है? वार्ड क्रमांक 1 और वार्ड क्रमांक 2 का ये मामला है। अच्छा, तो नगर पालिका क्षेत्र का? जी, नगर परिषद का। हाँ, लेकिन सर, आपको अभी तक इस मामले की जानकारी क्यों नहीं है? लोग तो आपके पास पहुंचते हैं। हाँ, तो हर छोटे छोटे काम के लिए और अधिकारी बने हुए हैं। हम एसडीएम मल्हारगढ़ को बोलेंगे। एसडीएम से तो सर मैंने बात करी थी फोन लगाकर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता आपको भी सुन रही है, और उनको भी हमने फोन लगाया था, लेकिन सवाल सुनने के बाद फोन काट दिया गया क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था। ओके, नहीं, हम इसको जल्द करवाएंगे। और एक चीज और बताइए सर, आप तो खैर कलेक्टर हैं, आपको तो मामले की पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। जो पाइपलाइन रहती है सर, वो सड़क के कितना नीचे रहती है, कितनी गहरी रहती है? इतनी नीचे तो रहनी ही चाहिए कि वो आवागमन से न टूटे। तो कितनी होनी चाहिए सर? बड़े मैं विनम्रता से आपसे सवाल का जवाब जानना चाह रहा हूँ, चूंकि कलेक्टर है तो आपको तो इस मामले की जानकारी होनी चाहिए। जहाँ पर जिस तरह का आवागमन है, जिस तरह के हेवी ट्रैफिक या लाइट ट्रैफिक निकलते हो, उस हिसाब से उसका वेट ऐसा होना चाहिए कि वो टूटे नहीं। चलिए सर, कम से कम 4 से 5 फीट मान लेते हैं कि 4 से 5 फीट तो गहरीकरण होना चाहिए। निश्चित रूप से। लेकिन सर, यहाँ पर तो सिर्फ 1.5 फीट का गहरीकरण है। हाँ, इसको दिखवाएंगे। और तो ये लापरवाही किसकी है सर? फिर निर्माण एजेंसी की होगी निश्चित रूप से। सर, लापरवाही आखिर कैसे बरती जाती है? आप एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, कलेक्टर हैं, और यदि आपके द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी तो जो ऐसे अधिकारी हैं, जो ऐसे ठेकेदार हैं, उनके तो हौसले बुलंद हो ही जाएंगे। एकदम कार्रवाई की जाएगी। कब कार्रवाई की जाएगी सर? बहुत जल्दी की जाएगी। कितना वक्त लगेगा? 1 महीना तो ऑलरेडी हो गया इस मामले को उठाए हुए। नहीं, आपने जानकारी में लाया है, जल्द कार्रवाई की जाएगी। सर, वक्त बता सकते हैं आप मुझे? आज आप जाएंगे वहां पर, देखेंगे? हाँ, हम भिजवाएंगे किसी को। आज नहीं, अगर आप जाते हैं तो हमारे रिपोर्टर आपके पास आएंगे, संज्ञान लेने की कोशिश करेंगे कि आपके द्वारा क्या प्रयास किया गया। ठीक है, हम करवाएंगे। तो सर, आज आप जाएंगे, माना जाए कि 1 महीने से 2 महीने के अंदर काम हो जाएगा पूरा?
एकदम हो जाएगा एकदम। ठीक है सर, जनता आपको सुन रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि आपके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। और हमारे साथ संवाददाता पंकज लगातार बने हुए हैं। पंकज, आपने कलेक्टर महोदय को सुन लिया है, जिनका ये कहना था कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बड़ी विडंबना है कि आखिर उनको भी इस मामले की जानकारी नहीं थी। और जब उनसे पूछा गया कि आपको इस मामले की जानकारी क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि और भी अधिकारी हैं। और अधिकारियों की बात करें, एसडीएम ठेकेदार आते हैं इनकी श्रेणी में, इनसे बात तो हो ही नहीं पाती। आखिर कैसे माना जाए कि कार्रवाई की जाएगी? जी सुनील, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मामला वार्ड नंबर 1 और 2 का है। और इस मामले में जब भी रहवासी जाते हैं, एसडीएम के पास जाते हैं, तो उन्हें आवेदन लिया जाता है और आश्वासन दिया जाता है कि कार्रवाई हो जाएगी। उसके बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है और रहवासी हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे वार्ड नंबर पाइपलाइन फूटने का मामला बहुत बड़ा मामला है ये, और इसमें 4 से 5 फीट नीचे होना चाहिए, 1.5 फीट है, और 1.5 फीट में पाइपलाइन फूट जाती है। पानी के लिए लोग तरसते हैं, पूरा मल्हारगढ़ नगर पानी के लिए तरसता है, और उनके पानी के टैंकर समय पे नहीं पहुंचते हैं, पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। 1 महीने से ये समस्या बनी हुई है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर कलेक्टर भी ये मानते हैं कि कम से कम 4 से 5 फीट नीचे गहरीकरण होना चाहिए सड़क के नीचे, लेकिन उसके बावजूद भी 1 से 2 फीट तक ही पाइपलाइन डाल दी जाती है। तो क्या अधिकारियों की संलिप्तता भी इसमें नजर आ रही है? और जो सरकार के द्वारा राशि दी जाती है, एक बड़ी राशि, एक मोटी राशि, कि आपको ये काम करवाना है, तो वो क्या पूरी जेब में चली जाती है अधिकारियों के? कहीं ना कहीं जिम्मेदार इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और जिस टाइम पे ये पाइपलाइन डलती है उस टाइम ध्यान नहीं दिया जाता है, और ठेकेदारों से मिलीभगत करते हैं, और ठेकेदार अपने हिसाब से पाइपलाइन इसे डाल देता है। तो ठेकेदार को आखिर इतनी हौसला अफजाई कैसे हो जाती है? इतनी शह आखिर देता कौन है इन्हें? ये अधिकारियों के जो उच्च अधिकारी रहते हैं, सबकी मिलीभगत रहती है इसमें। सीएमओ से लेके कलेक्टर तक मिलीभगत रहती है, और ये पूरा ठेकेदार उन्हीं के कुछ भी होगा तो हम बैठे हैं। लेकिन बड़ी विडंबना है कि आम जनता की मैं बात करूं तो यहाँ पर पंकज, आम जनता तो परेशान होती नजर आ रही है। और हमारे साथ लाइन पर भी कई लोग जुड़े हुए थे, रहवासी थे, जिनका ये मानना है कि हम कई बार अधिकारियों तक पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। और हमारे साथ नवकृष्ण पाटिल जुड़ चुके हैं, जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस से। पाटिल साहब, स्वागत है आपका ND24 में। जी धन्यवाद, नमस्कार। पाटिल साहब, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं आप, और मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं, मंदसौर के मल्हारगढ़ नगर परिषद का ये पूरा मामला है। सर, वार्ड क्रमांक 1 और वार्ड क्रमांक 2 पानी की समस्या है। सड़क निर्माण के दौरान पाइपलाइन फूट गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये जो आपकी नगर पंचायत पे पूरा काबिज भारतीय जनता पार्टी है, विधायक भारतीय जनता पार्टी के, सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। उत्तरदायित्व कौन होता है इसमें? कांग्रेस का क्या रोल है? कांग्रेस का रोल है कि तो विपक्ष नहीं है कांग्रेस? नहीं, जो विरोध कांग्रेस विपक्ष नहीं है। विपक्ष के नाते क्या दायित्व है कांग्रेस का? क्या कह रहे हैं? विपक्ष के नाते कांग्रेस का क्या दायित्व है? ये हमारा विरोध करना कि भाई आप ये आपने बिना सोचे समझे काम करना चल दिया, और जेसीबी से उठ गई, तो ये जनता को परेशान करना है, विरोध करना हमारा काम है। तो आपने विरोध किया इस बात का? है? विरोध किया आपने इस बात का? नहीं, अभी हमारे वहाँ के ये कल फूटी है ना। कल फूटी है पाइपलाइन? हाँ, मेरी जानकारी में तो कल की बात है। और मेरी जानकारी में तो 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। नहीं, मेरी जानकारी में तो कल की बात है अभी, और मैं इसको करवाते हैं हम। क्या करवाएंगे सर, आप बताइए। विरोधी कर सकते हैं अभी पूरे ये विरोधी कर सकते हैं, विरोध के अलावा और कुछ नहीं कर सकते आप? आप मुझे ये बताइए कि यदि मैं पाइपलाइन की बात करूं तो सड़क से कितना नीचे पाइपलाइन होनी चाहिए? कम से कम इसको 3 फीट होना चाहिए। कम से कम 3 फीट नहीं होनी चाहिए, 5 फीट नीचे होनी चाहिए। और 1.5 फीट पे लगा के चले गया ठेकेदार, कौन जिम्मेदार है? लापरवाही इतनी क्यों बरती जाती है? नहीं, 3 फीट का सफिशिएंट होता है हर तरफ भी। आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से पूछे। मैं सर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात कर चुका हूं, और पैमानों के आधार पर ही मैं आपसे बात कर रहा हूं। देखिए, सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सॉइल कौन सी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अब जाकर ये जो ठेकेदार के द्वारा कृत्य किया गया है, 1.5 फीट पर पाइपलाइन लगा दी गई है, पाइपलाइन फूट गई है, 1 से 2 महीने का वक्त हो रहा है, आम जनता तो परेशान हो रही है। मैं ये जानना चाहता हूं, एक विपक्ष जागरूक है, कांग्रेस हमारी जागरूक है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर ऐसे जो मुद्दे निकलकर सामने आते उसको भुना क्यों नहीं पा रहे? मैं आपका चैनल का स्वागत करता हूं कि आपने इस दिशा में ध्यान इंगित किया है, और आपके इसके बाद हम अलर्ट होके अच्छी तरह से इन चीजों पर हम कार्य करेंगे, और जनता की जो दुख दर्द है उसमें भागीदार बनके हम विरोध
भारी लेकिन मात्रा सर में। सिर्फ दुख दर्द का भागीदारी बनने से क्या आपको लगता है काम हो जाएगा? मुझे ये बताइए, लापरवाही इसमें किसकी नजर आ रही है आपको? लापरवाही तो आप जान रहे हैं कि जो सिटिंग में जो अभी अध्यक्ष बैठे हैं जी, जो भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही तो उनकी है, उनका ठेकेदार, उनका दायित्व इस चीजों एक बार का। फिर आपने बीजेपी पर पूरा मामला मढ़ दिया है। मैं रोकना चाहूंगा लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ। एसडीएम मुकेश, माफ करिएगा, सीएमओ शैलेश अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवस्थी साहब, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। धन्यवाद। सर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मल्हारगढ़ की, मंदसौर के अंतर्गत ये आता है, नगर परिषद है सर, और वार्ड क्रमांक 1 और 2, यहाँ पर पानी की समस्या है। दरअसल सड़क निर्माण के दौरान पाइपलाइन फूट गई है और 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। पहले तो मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि ये 1 महीने का वक्त नहीं हुआ है। ये समस्या करीब 10 दिन पहले तब शुरू हुई थी जब किसी अन्य विभाग की सड़क थी जो नगर परिषद की नहीं थी। वो सड़क बनने के दौरान ठेकेदार से भूलवश हमारा पाइप टूट गया, जिसे हमने लगातार 2 या 3 बार ठीक किया, लेकिन बाद में एक ही समाधान नजर आया कि वो पूरी की पूरी, चूंकि वो सड़क तो बननी है, इसलिए पूरी की पूरी पाइपलाइन, करीब 100 मीटर की पाइपलाइन को हमें 2 फीट और नीचे ले जाना होगा। ये एक सीमित संसाधनों में छोटी नगर परिषद के लिए एक बड़ा काम था, जिसे हमारे कर्मचारियों ने तय समय में अंजाम दिया और कल रात से पूरे शहर में पानी की व्यवस्था बहाल हो गई है। कल रात में हमने पूरे शहर में पानी की सप्लाई की है। और शैलेश जी, ठीक है शैलेश जी, माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा और विनम्रता से आपसे सवाल करना चाहूंगा। यदि मैं रहवासियों की बात करूं सर, तो रहवासी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे जिनका ये मानना है कि जो पाइपलाइन है कम से कम 3 से 4 फीट नीचे होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ 1.5 फीट पर पाइपलाइन लगा दी गई। ये लापरवाही नहीं है? नहीं, देखिए, उस पाइपलाइन को कितने फीट पे होना चाहिए था, मेरा जो कार्यकाल है ये योजना उससे बहुत पहले की है, ठीक है। तो ये तो बात सामने आ जाती है जब किसी अधिकारी से सवाल किया जाता है तो वो यही कहता है कि ये मेरे कार्यकाल के दौरान की योजना नहीं रही है। लेकिन चूंकि आप एक जागरूक जिम्मेदार अधिकारी हैं, आपसे बात करके पॉजिटिव वेव सामने आई है कि कोई तो ऐसा अधिकारी जिसके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मुझे इतना आश्वासन दीजिए कि भविष्य में ऐसी समस्या ना हो, इसके लिए क्या प्रयास रहेंगे हमारे द्वारा? देखिए, इसको एक आप दुर्घटना मान सकते हैं। ये इसलिए आश्वासन नहीं दिया जा सकता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम जब भी होता है तो जमीन के नीचे क्या है वो हमें नहीं मालूम होता है। और ये रोड का काम करने से पहले नगर परिषद से कोई परमिशन भी नहीं ली गई थी। तो इस तरह की, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें हैं, ये अगर भूलवश हो जाता है तो फिर वो अपना समय लेती हैं काम होने में। चलिए ठीक है सर, लेकिन फिर भी उम्मीद यही की जा रही कि भविष्य में ऐसी जो कृत्य सामने आया है, ऐसा वारदात या ऐसे घटनाक्रम दोबारा सामने ना आए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पंकज जुड़े रहे। पंकज, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो सड़क निर्माण के दौरान पाइपलाइन फूट दी जाती है, अधिकारियों से बात की जाती है तो उनका एक वही जवाब सामने आता है कि ये मेरे कार्यकाल के दौरान काम नहीं किया गया था। लेकिन अब जाकर ये जरूर सुनिश्चित किया जाएगा कि आने वाले वक्त में भविष्य में ऐसे घटनाक्रम दोबारा ना घटे। हालांकि आम जनता की बात की जाए तो आम जनता लगातार परेशान है, लेकिन अब देखना होगा कि जिम्मेदारों के द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाया जाएगा। इसी के साथ IND इनसाइड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।